डियर, मैं जानता हूं कि हम सब इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए बड़े उत्साहित हैं। हम चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी से इंग्लिश को बोल पाऊं, हम चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी से इंग्लिश इंप्रूव कर लूं, बट वी आर नॉट येट able to speak English. There is only one and single problem with us, that we are not able to learn English. That is a time problem. Because we cannot give time to ourselves in order to improve English. To achieve anything, there is one compulsion, that we need to give time. We need to spend time. There is no any other way. So this is not my topic, but let's get into our topic. Today's video is for present continuous tense. Yes, we are going to learn present continuous tense. So get your pen and copy with you and try to write down, because we have limitation of thinking. So we cannot think beyond what we can think. अगर हम चाहें भी तो उससे आगे हम सोच नहीं सकते। इसलिए हमें चाहिए, कुछ भी हम सीखना चाहते हैं, हम कॉपी लें, पेंसिल लें, पेन लें, तब हम कुछ भी सीखने के लिए बैठे, ताकि हम कभी भी उसको खोलकर पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कॉपी पेन इज कंपल्सरी, यू शुड हैव विद यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का मतलब है अभी का जो समय, यानी कि दूसरे शब्द में मैं कहूं नाउ, NOW, नाउ, अभी। प्रेजेंट का मतलब है अभी। कंटिन्यूस का मतलब है कंटिन्यू, लगातार कुछ चीज को करना। अगर टेंस का मतलब मैं सिंपल और साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो टेंस का मतलब यानी कि टाइम, समय। प्रेजेंट कंटिन्यूस का सिंपल और साधारण मतलब है कि चल रहे क्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। स्पीकिंग इज अ वर्ब, जो बोलना है वह क्रिया है। तो बोलना जो है ये मैं एक क्रिया कर रहा हूं, कंटिन्यूस कर रहा हूं, लगातार कर रहा हूं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब कि हम किसी क्रिया को लगातार कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हमको अपना टेंस को समझने की जरूरत है कि व्हाट दिस टेंस इज ऑल अबाउट। जो गतिविधि हो रही है उसके बारे में, जैसे कोई चल रहा है, यानी कि पैदल चल रहा है, ये गति हो रही है कंटिन्यूसली, लगातार। मैं बोल रहा हूं बिना रुके, लगातार बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के मतलब का समझ आ गया है। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इज, एम, आर, दीज थ्री वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट जो क्रिया को करने वाला है, यानी कि जो डूअर है, डूअर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। इस प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस का जो फॉर्मूला है वह ये है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम जानते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इजएमआर क्या है। अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ी सी शॉर्टकट में समझाऊंगा। सब्जेक्ट वह होता है कि जो डूअर है, जो क्रिया को करने वाला है, वह सब्जेक्ट है। इज एम आर वो है हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज द वर्ब कैनॉट स्टैंड अलोन। जो क्रिया है वो अकेला काम नहीं कर सकती, अकेली खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए इज एम आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि डूअर के बाद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गा रहा हूं, यानी कि मैं कोई गाना गा रहा हूं, ये कंटिन्यूस हो रहा है, ये लगातार होने वाली क्रिया है। देन इसको हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई एम सिंगिंग सॉन्ग। सो आई इज अ सब्जेक्ट, एम इज अ हेल्पिंग वर्ब, सॉन्ग इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि किसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, किसके आधार पर, व्हाट इज आवर गोल, हमारा गोल क्या है। आई एम, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा गोल क्या है, सॉन्ग का, सॉन्ग का। सो मेरी क्रिया है गाने की, मेरे गाने की क्रिया है, तो उसका गोल क्या है, सॉन्ग का। आई एम सिंगिंग सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूं। अब ये तो हो गया एम। अब मैं आपको सिखाऊंगा यूज ऑफ इज। इज इस्तेमाल होता है सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट के साथ।
या फिर सिंगुलर नाउन के साथ इज इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज अ सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब, स्कूल इज अ ऑब्जेक्ट। या फिर दूसरे एग्जाम्पल ही के लिए, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वह पानी पी रहा है। ही इज अ सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब, वाटर इज अ ऑब्जेक्ट। इट इस्तेमाल होता है बेजान वस्तु के लिए, लाइफलेस थिंग। इट इज रेनिंग आउटसाइड, यानी कि बाहर बारिश हो रही है। यूज ऑफ आर, आर का इस्तेमाल कहां होता है, कैसे होता है? आर इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी आर वॉचिंग मूवी, वी आर वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। या फिर आर इस्तेमाल होता है यू के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। याद रखना, आर जो शब्द है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आर का इस्तेमाल सिंगुलर यू के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। यू जब सिंगुलर हो तब भी हम आर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यू आर सिंगिंग वेल। जब बहुत जाने हैं तब हम कहेंगे यू आर डूइंग गुड। तो आर का इस्तेमाल कैसे होता है? जहां प्लूरल फॉर्म है, यानी कि जहां बहुवचन है, या फिर सिंगुलर एक वचन जब यू आता है, यू। तो ये था आज का सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड यू हैव रिटन डाउन, यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट एंड यू आर गोइंग टू लर्न इट। आई होप सो। सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, देन लेट मी नो, कमेंट डाउन इन द सेक्शन, देन I'll remake the video on this topic, present continuous tense. Till that, see you again. Bye bye.